अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबही का पाकिस्तान। जी तो बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरे बिन के बारे में, जहां ये ड्रामा बहुत ही क्या कहना चाहिए जोशो खरोश के साथ ऊपर चढ़ा, लोगों के दिलों पे इसने राज किया, लोगों को बेताबी से इसका इंतज़ार था इसके रिलीज़ होने से पहले। इसी तरह से जब ये ड्रामा रिलीज़ हुआ तो लोगों ने बहुत पुरजोश तरीके से इसको वेलकम किया, इसकी कोई एक एपिसोड भी नहीं छोड़ी। हालांकि ड्रामे की डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा गलतियाँ थीं, ड्रामे की डायरेक्शन इंतहाई फजूल थी। इसमें कुछ किरदारों को बहुत ज़्यादा ओवर करके पेश किया गया था, जैसे कि बुशरा अंसारी। मैंने अपनी पिछली जो एक वीडियो की थी उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बुशरा अंसारी का जो कैरेक्टर है वो इंतहाई ओवर एटीट्यूड में रहती हैं और वो सूट नहीं कर रहा है उनकी पर्सनैलिटी को। लेकिन बहरहाल इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे वहाज के कैरेक्टर को मुसलसल एक टिकटॉक का कैरेक्टर बनाया हुआ है, वो डायलॉग्स कम अदा करता है, जहाँ से चलता हुआ जाता है पीछे वो तेरे बिन का जो ओस्ट है उसका म्यूज़िक चल रहा होता है, या फिर उसके जो है अल्फाज या गाना कुछ ना कुछ चल रहा होता है। वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई जो है वो किसी ड्रामा नहीं, कोई जैसे टिकटॉक कर रहा है। अब इसके बाद आ जाएं जनाब तेरे बिन के जो अब सीन माशाल्लाह से इतने प्यारे प्यारे, जिसमें यमुना जैदी ने अपने हीरो के मुंह पर थूका है, जो कि ड्रामे में उसका शौहर है। और क्या कहते हैं, उसके बाद उसके शौहर ने उसे सज़ा देने के तौर पर जो हरकत की है, जो इस ड्रामे की वजह तनकीद बन रही है, जिसके ऊपर लोग जो है हैरान हो गए, परेशान हो गए कि कोई बीवी अपने शौहर के मुंह पर इस तरह थूकती है क्या। तो अब इस ड्रामे के जो कैरेक्टर हैं वो आकर सफाइयाँ देना शुरू हो गए हैं। हिरा सोमरो ने एक लाइव प्रोग्राम किया है जिसमें वो आकर बता रही हैं कि भैया अभी सब्र करें, इतनी ज़्यादा बातें नहीं करें, अब ड्रामे की अगली एपिसोड देखें, आपको उसमें पता चलेगा कि ये हकीकत नहीं है बल्कि ये तो वहाज का एक अदद ख्वाब था। मुझे हीरा सोमरो के इस जवाब पे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही है। मेरा हीरा से सवाल है कि हीरा, अगर हकीकी ज़िंदगी में आप ये कहें कि ये जो हरकत हो रही है ये तो एक ख्वाब था, इसमें कोई हकीकत नहीं थी, तो फिर तो समझ में आता है। लेकिन जहाँ अगर ड्रामे की बात आ जाती है तो आप इस चीज़ को कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये ख्वाब था। अगर वो ख्वाब था भी तो जाहिर है उसको ड्रामाटाइज तो किया गया, उसको वो सीन तो शूट किया गया बाकायदा तौर पर, वो सब किया गया, वो सब बताया गया। अब आप उसको ख्वाब कह लें या हकीकत कह लें, वो सब कुछ हुआ तो है रियलिटी में, उसको आपने फिल्माया तो है। आप इस चीज़ को समझें कि किस चीज़ पर तनकीद की जा रही है, एक चीज़। दूसरा, ड्रामे के कुछ बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। मैं आपको इसकी कुछ तफसीलात बताती हूँ कि इस ड्रामे को सबसे पहले यमुना जैदी को ही ऑफ़र नहीं किया गया। यमुना जैदी वो हीरोइन नहीं है जिन्होंने इस ड्रामे में काम करने के लिए यस की या जिनको इस ड्रामे के लिए पसंदीदा करार दिया गया, बल्कि सबसे पहले ये रोल ऑफ़र किया गया था आयज़ा ख़ान को। जब आयज़ा ख़ान ने ड्रामे की स्टोरी पढ़ी और उसके बाद आयज़ा ख़ान ये कहती हैं कि ड्रामे में बहुत ज़्यादा बेबाक सीन थे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन्स थे, क्योंकि मुझे फैमिली की तरफ से इसकी इजाज़त नहीं है और मैं बहुत ही ज़्यादा जो है सेलेक्टिव किस्म के रोल्स करती हूँ, और बेबाक किस्म के या जो ये रोमांटिक सीन्स जो हैं ये मेरी ज़ात को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, ना ही मैं इस किस्म के ड्रामों में काम करती हूँ। इस वजह से आयज़ा ख़ान ने ये ड्रामा करने से माजरत कर ली। अब उसके बाद आ जाते हैं जी, इसके बाद ये ड्रामे की ऑफ़र होती है नीलम मुनीर साहिबा को। नीलम मुनीर क्योंकि अपनी, वरना मुझे ये था कि नीलम मुनीर ज़रूर इस रोल को कर लेती, उनको मेरा ख्याल है किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन ना होता। लेकिन नीलम मुनीर क्योंकि ARY डिजिटल के एक बहुत ही अच्छे जो है ड्रामा सीरियल में बिज़ी थी, उनके पास इसको ड्रामे को टाइम देने के लिए वक्त किसी तरह से मैनेज नहीं हो रहा था, तो इस वजह से उन्होंने भी इस रोल से माजरत कर ली। इसके बाद बारी आती है जी हानिया आमिर की। हानिया आमिर को ये, यानी कि ये तीसरी हीरोइन थी हानिया आमिर जिनको इस किरदार की ऑफ़र की गई। हानिया आमिर ऑलरेडी वहाज के साथ, ये जो मुर्तसिम साहब हैं इनके साथ एक रोल प्ले कर रही हैं। ARY का ही आई थिंक ड्रामा है या जियो नेटवर्क का, ये मुझे नहीं कंफर्म है, लेकिन ऑलरेडी वो एक ड्रामा कर रही हैं। तो उसूलन आप एक किरदार, एक शख्स के साथ अगर एक रोल ऑलरेडी कर रहे होते हैं तो आप किसी दूसरे ड्रामे में उस शख्स के साथ एट अ टाइम काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हानिया भी मजबूर थी, वो भी इसमें काम नहीं कर सकें। रुल पिट के ये रोल जो है आया यमुना जैदी की झोली में। और यमुना जैदी जिनकी हमेशा से रेप्यूट कुछ इस किस्म की है कि बहुत साफ़ सुथरे रोल्स करती हैं, पूरे कपड़े पहनती हैं, हमेशा बड़ी तमीज़ की लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं। फ़र्स्ट टाइम इतने बोल्ड कैरेक्टर में यमुना जैदी आई, और क्या कहते हैं, स्टार्ट से आहिस्ता 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 जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता गया ये बोल्ड से बोल्ड, बोल्ड से बोल्ड ही होता चला गया। और अब जो कुछ इसमें दिखा दिया है वो तो बोल्ड से भी कुछ ज़्यादा ही आगे की चीज़ है, कि जिसमें बीवी शौहर के मुंह पर थूक रही है और फिर उसके बाद शौहर जो है उसको ज़्यादती का निशाना बना रहा है और उसको फिर ख्वाबो ख्याल की दुनिया का रंग दिया जा रहा है। यानी कि ड्रामा पूरा, ड्रामे के अंदर भी एक अदद ड्रामा है।
एक होता है ड्रामा, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे बनाया गया है जैसे ड्रामे के अंदर भी ड्रामा किया जा रहा है। लगातार आप इस ड्रामे को देखें, ये ऐसे नहीं है कि कहा जाता है कि ड्रामे हकीकी ज़िंदगी पर बनाए जाते हैं, लेकिन ये ड्रामा इस तरह से है जैसे ड्रामे के अंदर भी ड्रामा किया जा रहा हो। देखते हैं आगे क्या होता है, इस ड्रामे की अगली किस्त हम लोग देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, और उसमें हमें कितने टिकटॉक के सीन मिलते हैं और कितने ड्रामे के अंदर ड्रामे के सीन मिलते हैं, और कौन सा कोई एक सीन हम लोग ढूंढ के निकालेंगे जो रियलिटी से भी मिलता जुलता होगा। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।